आप आदरी करना शुरू करेंगे उस दिन से सब कुछ बदलते हुए आप देख सकते हैं। आज की जो अवस्था है फाइनेंशियली, वो आप बदलते हुए देख सकते हैं। आपके अंदर, टीम के अंदर जो रुकावट सा मतलब जो है, उसको आप बदलते हुए देख सकते हैं। नेगेटिव सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हैं, वो पॉजिटिव होते हुए आप देख सकते हैं। यानी आत्री एक ऐसी चीज है जो बाकी सारी चीजों को ना, वो कहते हैं ना, टर्न अराउंड, बाकी चीजों को घुमाकर पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने का शक्ति आत्री के अंदर है। तो आत्री को जानना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्री को करना स्पेशल है, और करने में खासियत है, और करने वाले खास लोग होते हैं। तो आर्द्री में हमें करना क्या पड़ता है? 3 सिंपल फॉर्मूला। आप जो भी हो, आपकी एक्सपीरियंस जो भी है, इससे पहले आपने जितना भी मेहनत किया, जो भी काम किया, इससे पहले किसी भी क्षेत्र में काम किया, वीवा में आपको काम करने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो कंपनी आपको बताती है। यहां पर वाइब्रेंट वीवा की तरफ से हम यहां पर इंडस वीवा में सक्सेसफुल होने के लिए एक्चुअल काम हमें क्या करना चाहिए। जैसे विशाल जी बता रहे थे कि ये कोई मेंबर बनाने वाली काम नहीं है, लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, जोड़ी बनाओ, ये सब बेकार की बातें। टेक्निकली अगर आपको बताया जाए, दुनिया भर के अर्थशास्त्रज्ञ, इकोनॉमिस्ट ने मान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड, and it is one of the most futuristic business. साइंटिफिक इसीलिए क्योंकि इसको जितने बार आप अप्लाई करोगे उतना ही रिजल्ट आप उसमें पा सकते हैं। सेकेंड वन, इसको बहुत ही प्रॉफिटेबल बताया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल ना के बराबर है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा था, इट इज वेरी वेरी द मोस्ट साइंटिफिक, द मोस्ट प्रॉफिटेबल, एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल भी एक एलिमेंट है इसके अंदर। मैं देख पा रहा हूं, पता नहीं कितने लोग इसको देख पा रहे हैं। इस बिजनेस को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मैं मानता हूं। क्यों स्पिरिचुअल है, इसका एक कारण बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कितने लोग सुनना चाहेंगे? हमारे वो सारे आस्था भरे लोग जो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये बात मैं कहना चाहूंगा आज। इसको स्पिरिचुअल में इसीलिए मानता हूं, आप स्पिरिचुअल के ऑपोजिट में देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, बाकी लोगों को वो गिराना चाहते हैं, बाकी लोगों को वो भड़काना चाहते हैं। समाज में तो इन्हीं चीजों की हमें मैसेज मिलता है कि फलाना फलाना आदमी ने फलाना फलाना आदमी को धोखा दिया, फलाना आदमी को चीट किया, फलाने का पैसा लेकर भाग गया, मतलब ये हम सुनते हैं ना समाज में। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैं जहां तक मैं देखता हूं मार्केट में या सोसाइटी में, समाज में, कि इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए अच्छी सोच और अच्छा सोचना दिन बर दिन कम हो रहा है। और जहां पर एक इंसान में दूसरे इंसान के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक सोच बंद हो जाती है, वहीं से सारी समस्या की शुरुआत होती है। सर नो? यस। तो मैंने देखा कि समाज के अंदर आज लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पीट करने लगते हैं, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको उसके टांग खींचे, मतलब उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का ग्रोथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में तो इस प्रकार की नेगेटिव चीजें हम देखते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के साथ तो मेरा बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं इस इंडस्ट्री को बहुत मानता हूं दिल से। अपनी गहराइयों में ये फीलिंग है कि डायरेक्ट सेलिंग इस दुनिया की सबसे अहम, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। कारण इस इंडस्ट्री के अंदर आपको मजबूर किया जाएगा अपने साथियों के भला चाहना। यस सर। यदि आपके अंदर दिल से आवाज नहीं निकल रहा है अपने एसोसिएट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये सच भी है कि आप कभी सफलता इस बिजनेस में नहीं देख सकते।
तो आपकी जीत अपनों की जीत, या उसको अगर मैं रिवर्स में कहूं, अपनों की जीत इस बिजनेस में अपनी जीत या आपकी जीत। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर मैं स्पिरिचुअल एलिमेंट देख पा रहा हूं, जो हर सिख समाज में या हिंदू धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स, हर धर्म के अंदर यही तो बताया जा रहा है, सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु। तो इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि लोग अपनों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनों को आगे बढ़ाने के लिए दिल से, प्रामाणिक यानी सिंसियरली लोग दूसरों के सक्सेस के लिए सोचते हैं, जो बाकी इंडस्ट्री के अंदर मुझे देखने को नहीं मिलता है। राजनीति यानी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें, हर क्षेत्र में आप देखिए, जहां पर हमारे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस्ड नीरज जी भी हैं, तो कॉर्पोरेट में कितना होता है पॉलिटिक्स, कि वो आगे बढ़ गया, मुझे वो पोजीशन मिलना चाहिए था, वो जूनियर है, मैं सीनियर हूं, मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं। ये सब होते हुए भी मेरा जो पोस्ट, मुझे जो प्रमोशन मिलना चाहिए, किसी और को। मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग, मतलब 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख सैलरी वाले भी अपनी नौकरी यूं ही रिजाइन कर देते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उनको लगता है। और हर किसी के ग्रोथ को लेकर हर क्षेत्र में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, अगर मेरे राइट में है नीरज जी, लेफ्ट में है मलिया जी, कुछ टाइम के लिए मैं आपका अपलाइन बनना चाहता हूं, ठीक है। तो राइट में है नीरज जी, लेफ्ट में है जेके माल्या जी, और मैं एक्चुअली चाहता हूं कि मेरे घर पे मर्सिडीज आए, दिल से चाहता हूं मेरे घर पे मर्सिडीज आए। सिर्फ इस इंडस्ट्री में ये हो सकता है कि मैं ईश्वर के सामने चले जाऊं रोज प्रार्थना करने के वक्त, और मैं दिल से प्रार्थना करूं, है ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं, है ईश्वर, मेरे घर पे मर्सिडीज आए या ना आए, नीरज भाई के घर पे BMW और जेके माल्या के घर पे जैगुआर जरूर आना चाहिए। टेक्निक इनके घर पे आएगा, उससे पहले मेरे घर पे आएगा। क्या दोस्तों, आपको लगता है स्पिरिचुअल एलिमेंट है इसके अंदर? यस सर। अब समझ में आया? यस। दिल से हम अपनों की ग्रोथ, उनकी सक्सेस हम चाहते हैं, क्योंकि अपनों की सक्सेस मतलब अपना हमारा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्योर, आस्था भरी एक इंडस्ट्री है। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं, उनके लिए मैदान में जाना, मंदिर के अंदर जाना, मेरे लिए स्टेज पर आना, मंदिर के अंदर आना। तो इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है, मैं जब यहाँ से बोलता हूँ ना, लोगों का लाइफ चेंज होता है, और मैं मानता हूँ ये मेरी काम नहीं है, मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम करवा रहा है। तो मैं हॉल के अंदर आने से पहले हमेशा प्रार्थना करके आता हूँ कि है ईश्वर, इस स्टेज पर जाते हुए, मंच पर जाते हुए मुझे इतना शक्ति देना कि मैं सच कह पाऊँ, और मुझे इतना क्लैरिटी देना, सद्बुद्धि देना कि लोगों की तरक्की के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जो भी कहना है, हिम्मत भरो मेरे अंदर कि मैं कह दूं। और ऐसे ही होता है। तो R3 जो है, R3 एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, आज से 12 महीने के बाद अपने आईडी 2.5 में जरूर आप देख सकते हैं। इस फॉर्मूला को सीरियसली बस लेना। ज्यादा लॉजिकली सोचने लगेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे, तो फिर अटक जाएंगे, फिर लटक जाएंगे और सटक भी। हमें अटकना नहीं चाहिए, हमें आगे निकल जाना चाहिए। कितने लोग आगे निकलना चाहते हैं? तो सिंसियरली इस फॉर्मूला को अपनाइए, नो थिंकिंग, सीधी सी बात। ये फॉर्मूला जो है, इसको टेस्ट किया गया लोगों पर, कंपनी पर, टीम्स पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पर, और जहां पर भी इसको अप्लाई किया गया, चमत्कार हुआ वहां पर। क्या हुआ वहां पर? चमत्कार। और कितने लोग चाहते हैं आपने अपने साथ भी चमत्कार हो? तो अपनी टीम के अंदर चमत्कार लाने वाले जादूगर आप खुद बनो।
और जादू वो कौन सी जादू है? ये जादू है आरती की जादू। अपने टीम के मेंबर आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आरती करना। अपने घर वाले हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो भी आरती करना। समाज में कोई हमें पहचानता नहीं है, आरती करना। समाज में हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आरती करना। मेरा इनकम जो है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पर मैं चाहता हूं, तो भी आरती करना। और मेरी टीम के अंदर इतना ग्रोथ मैं नहीं देख पा रहा हूं जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, तो भी। तो आरती हर एक प्रॉब्लम के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन है। हमें शिद्दत से बैठकर 150 लोगों का लिस्ट बनाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहां पर बताया जा रहा है कि रूल 1 कि मेक अ लिस्ट ऑफ। अच्छा, उससे पहले ये लास्ट स्टेटमेंट के साथ इसको समाप्त करना चाहूंगा, इस स्लाइड को। इस पर विश्वास तो आ गया होगा आपको, राइट सर? आरती पर, राइट? विश्वास तो है अंदर। अच्छा, ये आरती काम करेगा, ठीक है। सेकेंड वन, डिसिप्लिन। शिद्दत का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन ना रहने के कारण 90% लोग इस काम को नहीं करेंगे। नो डिसिप्लिन, तो 90% लोग इस काम को नहीं करेंगे। और अगर कोई इसको जानते हुए भी नहीं करेंगे, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? कॉवर्डाइज। टू सी व्हाट इज राइट, वो हिज राइट नहीं है, व्हाट इज राइट। टू नॉट टू डू, इट इज द वर्स्ट कॉवर्डाइज। एक स्टेटमेंट है, जो लोग जानते हैं क्या करना चाहिए और तो भी नहीं, उसके बाद भी नहीं करते, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो 90% आप में से नहीं करने वाले हैं, अभी बता रहा हूं पहले से ही, आप में से 90% लोग ये काम नहीं करेंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है, मैच शुरू होने से पहले ही आप डिस्क्वालीफाइड हैं। डिसिप्लिन नहीं है तो गेम शुरू होने से पहले ही आप डिस्क्वालीफाइड हैं। तो रूल नंबर 1, हमें 150 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। ये काम करके तो देखो दोस्तों, कितना पॉजिटिविटी अपने अटके हुई जिंदगी से बाहर निकलने के लिए आप पाओगे, ये मैं आपको कह नहीं सकता हूं, लेकिन करके देख लो। क्योंकि आज मतलब फुल डे अगर मैं चीनी के बारे में अगर मैं भाषण दूं, तो आपकी उसकी स्वाद, उसकी जो मीठी चीज जो है वो आप एहसास नहीं कर, उसका फीलिंग नहीं ला सकता हूं। लेकिन एक दान, मतलब क्या बोलते, कण दाना आपके जीभ पर रखूं, तो क्षण में आपको इसका स्वाद मिल जाता है। तो आरती की भाषण में करूं तो उसमें कोई फायदा नहीं, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे ना, इतना पॉजिटिविटी, मतलब R1 जो है वो जो करने के लिए शुरू होते हैं ना, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि वो कहेगा कि दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोकने की कोशिश करने दो, कोई भी मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत करने दो, किसी को भी मेरे खिलाफ आने दो, मैं तो अनस्टॉपेबल बनने वाला हूं। ये कॉन्फिडेंस, ये एहसास अपने आप के अंदर लेकर आएंगे अगर आपने पहला कदम, पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली, यानी 150 लोगों की। और जैसे मैंने कहा, वास्तव यही है कि 90% लोग ये काम नहीं करेंगे, और उसका कारण भी डिसिप्लिन नहीं होने के कारण। और बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली इस प्रोग्राम में भी आते हैं, सुनते हैं, लेकिन नहीं करते। उनके लिए तो हमने प्रीमियम मेंबरशिप दे रखा है, क्लैपिंग एसोसिएशन। कौन सा मेंबरशिप? सदस्यत्व, प्रीमियम वाला, गोल्ड मेंबरशिप, क्लैपिंग एसोसिएशन। 150 लोगों का लिस्ट, और इसको बड़ी भक्ति के साथ हमें करना चाहिए। डायरी विवा एग्जीक्यूटिव प्लानर जो है उसको खरीदना है, पूजा करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, दुआ मांगना है, फिर लिखना शुरू करो। इतना सीरियसली आपको लिखना चाहिए, लिखना शुरू करना चाहिए कि आपकी शिद्दत को देखकर, जैसे वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहने लगा तो पूरी कायनात
उसे तुम तक पहुंचाने में लग जाए। ये स्टेटमेंट कोई अल्केमिस्ट किताब में जो लिखा है, क्या हु इज द ऑथर अल्केमिस्ट का? पॉलो कोयलो जो बहुत ही फेमस लेखक हैं, अल्केमिस्ट किताब में उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा पहले। उसके बाद शाहरुख खान ने उनके मूवी में डायलॉग एक इसके ऊपर उन्होंने लिखा, तो ये बहुत फेमस हो गया। इफ यू वांट एनीथिंग बैडली द होल यूनिवर्स शैल कॉन्स्पायर टू मेक इट हैपन। ये एक संकल्प की ताकत है जो यहां पर इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, एक संकल्प की ताकत। तो हर चीज इस दुनिया में जो होता है ना, उसके पीछे किसी का संकल्प होता है। अगर उस संकल्प में जितनी सच्चाई और साहस होती है, उतना ही तेज उसको रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए आप देख सकते हैं। बनना चाहते हो करोड़पति? Yes. बनाओ संकल्प पहले। संकल्प होना चाहिए, और संकल्प के अंदर जब विश्वास मिल जाता है, उसका ताकत बढ़ जाता है। और बिना विश्वास, केवल अगर आपके अंदर सिर्फ संकल्प ही रह जाता है, वो एक इच्छा है। इच्छा और संकल्प में फर्क है दोस्तों। Yes. तो मन बना लीजिएगा और संकल्प के साथ लिखना शुरू करो अपने भविष्य को। ये मायने नहीं रखता किसका नाम लिखा, क्यों लिखा, वो सब नहीं। 150 लोगों का आपको लिस्ट बनाना है। इतना सीरियसली आपको लिखना चाहिए कि ऊपर वाला भी जाकर आपको देखे और कहे, अरे ये तो बड़ा सीरियस निकला जेके मल्लिया। राइट? उस शक्ति को जगाने की शक्ति हमारे अंदर उस शक्ति ने दे रखा है, लेकिन हमें उतना सीरियसली इमोशन के साथ, भावना मतलब भक्ति भावना के साथ हमें वो काम करना चाहिए। करेंगे? Yes. 90% तो नहीं। 10% में से कौन आना चाहते हैं जो करने वाले हैं? चलिए देखते हैं। Make it simple. राइट? अच्छा, सर ने तो लिस्ट बना ली। शो मी प्लीज कम हियर सर। कमल जी हमारे बीच में हैं जिन्होंने ये लिस्ट बना रखा है। देखिए, इसको कहते हैं शिद्दत, डिसिप्लिन। राइट? अच्छा, फोन नंबर कॉपी मत करना। हाँ, नहीं, वैसे ऐसे मजाक कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही डिसिप्लिन, और बहुत इसमें ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा, प्यारा सा। ये हैंडराइटिंग जो है बहुत ही मतलब शानदार हैंडराइटिंग, इसके लिए स्पेशल क्लैपिंग चाहूंगा। कितने लोगों की हैंडराइटिंग सुंदर है? अति सुंदर। अच्छा, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में ये लिखिए, क्योंकि ये जितना सुंदर होगा उतना भविष्य आपका भी सुंदर। बनाएंगे सुंदर अपनी भविष्य को? राइट, तो लिस्ट बनाइए और शिद्दत से बैठकर। और ये काम करते वक्त ये कोई नेटफ्लिक्स नहीं है पॉपकॉर्न खाते खाते देखने का, समझ में आ रहा? वो मूवी है, ये जिंदगी है। वो मूवी है, टाइम पास है, एनकरेजमेंट है या एंटरटेनमेंट है, ये पूजा है। ये काम करते वक्त आपके ईश्वर के साथ कनेक्शन हो रहा है। उस बीच में इस दुनिया की किसी भी शक्ति की हिम्मत नहीं बनना चाहिए आप और आपके ईश्वर के बीच में आने का। मोबाइल को फ्लश आउट कर दो वॉशरूम में। क्या करना है? फ्लश आउट कर दो। इसका मतलब समझ में आपको? आई बात समझ? आप और आपके सपनों के बीच में आने की इजाजत हर किसी को मत दिया। मैं देख रहा हूँ इस हॉल के अंदर भी बहुत सारे लोग मोबाइल पर बिजी रहते हैं, व्हाट्सएप। क्या बनेंगे? 2-3 घंटा हम लोग अपने फ्यूचर के लिए नहीं दे सकते, क्या फर्क पड़ता? समझ आ रहा दोस्तों? Yes, sir. तो ये डिस्कशन आपके और आपके ईश्वर के बीच में इतना सीरियसली आपको लिखना होगा कि वो भी कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो जाए। जेके माल्या तो काफी सीरियस निकला, अभी मर्सिडीज मुझे देना ही पड़ेगा। उसको भी इंक्रीज करो। वो कहते हैं ना, खुद ही तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है।
लेकिन करने का जो कहते हैं ना जुनून, तरीका, वो बड़ा या छोटा होता है। शाहरुख खान कहते हैं कि हर बार जब मैं कैमरा के सामने जाता हूँ ना, सामने ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि मुझे ये लास्ट ऑप्शन है, ये मेरी जिंदगी की लास्ट शूटिंग है। दैट इज वाई शाहरुख खान इज शाहरुख खान, राइट। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन करने का मतलब बड़ी ढंग से वो काम करना है। So are you ready to do this work? Yes. Ready? Yes. तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे ना, दिल्ली करेंगे। आपके और आपके ईश्वर के बीच का एग्रीमेंट जो बनाया आपने, वो आपको लेकर आना है। वो कहते हैं कि सर पहले टीम तो बनने दो, फिर लिस्ट बना लेंगे। बेटा, कृष्ण तो पात मतलब सारथी बनकर आएंगे, पहले अर्जुन तो बनो, पहले अर्जुन तो बनो। तो कृष्ण को सारथी बन के आना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि काम को किस लेवल पर हमें करना चाहिए। अगर हम खेलते हुए टाइम पास करते हुए करेंगे, वो भी वही सोचेंगे चलो मान लिया तो टाइम पास करते हुए कर रहा है, जब मैं पूरा काम बाकी लोगों का, सीरियस लोगों का करूंगा, फिर टाइम बचेगा, फिर संकल्प इसका देखूंगा मैं। समझ में आपको, राइट? आपका इतना सीरियसनेस होना चाहिए कि उसको भी लगना चाहिए बंदा काफी सीरियस है। आपने सुना होगा, राम भगवान जब आए, मतलब सीता माँ को ढूंढ के वो जा रहे थे ना लंका के ओर, बीच में किससे मिले थे वो? शबरी। शबरी सुना आपने? शबरी की जो कहानी है बहुत ही फेमस है, वो देखिए आप। शबरी का संकल्प इतना स्ट्रांग रहा कि भगवान राम को अयोध्या से उन्होंने अपने घर के चौखट तक, अपने घर के दरवाजे तक उन्होंने आकर्षित कर लिया। कौन थे राम? आदि पुरुष। कहां पर थे? महलों में राजा थे। और शबरी ने कहां पर बुला लिया? जंगलों में। ये होता है संकल्प की ताकत दोस्तों, बोलना मत। और वो आपके हर काम में नजर आता है। तो क्या करेंगे हम इस तरह की काम? Yes. शिद्दत के साथ? Yes. पक्का? Yes. कितने लोग गारंटी देंगे कि नेक्स्ट वीक सर मैं लिस्ट के साथ आऊंगा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड, बजाइए ताली आपने आपके लिए। थैंक यू। ये हो गया लिस्ट, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 के अंदर जाएंगे हम लोग, राइट? बाकी ये सब बहाना छोड़ दीजिए, 150 लोगों को नहीं जानता, क्या फालतू का काम है। 150 लोग नहीं जानते तो क्या जानते हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं ना? Yes, yes, sir. कोई 150 लोगों को नहीं जानता है, जानता है सर। प्लस हर कोई 1000 लोगों को जानता है। बस ये बहाना है। अगर कोई R1 नहीं कर रहा, R1 अगर कोई नहीं कर रहा है, उसका वजह मैं बता देता हूं। एक तो मैंने बता दिया, लेजीनेस, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। सेकेंड वन, वो अंदर ही अंदर डरा हुआ है, अंदर ही अंदर डरा हुआ है। उसके अंदर हिम्मत नहीं है लोगों की लिस्ट बनाने की। एक, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। दूसरा, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तीसरा, ये बंदा सीरियस नहीं है, कोई काम का नहीं। बात क्लियर? Yes. खत्म, सिंपल। एक पॉइंट नंबर 1, विजय भाई क्या बोला था मैं? डिसिप्लिन नहीं है। सेकंड वन, हिम्मत नहीं है, डरा हुआ है। तीसरा, सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों की फ्यूचर, अपने फैमिली की फ्यूचर, अपना फ्यूचर बढ़ाने के लिए, फ्यूचर को बेहतर करने के लिए वो सीरियस नहीं है। इसका मतलब फोर्थ रीजन आप वो भी याद रखिएगा, जिन्होंने R3 लिस्ट मतलब रूल नंबर 1 नहीं किया, 150 लोगों का लिस्ट नहीं बनाया, इसका मतलब आज जैसे अभी अभी केक खाने के बाद पेट भर चुका है, उस इंसान के अंदर भूख बिल्कुल नहीं है। उसका पेट तो भरा हुआ है। आज वो कंफर्ट जोन में, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वा ये आलतू फालतू की ये सारी चीजें नहीं चाहिए। उसको तो मजे में है, रहना चाहिए, घर पे रहना चाहिए।
समझ में आ रहा आपको? Yes. रूल नंबर 1 हो गया। अभी रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या करना चाहिए? रूल 2 की अगर मैं बात करूं, रूल 2, योर लिस्ट शुड ऑलवेज ग्रो बाय 15 पीपल। लिस्ट जो है वो 15 लोगों का लिस्ट बढ़ना चाहिए। हर महीना आपको 15 लोगों से अपना कनेक्शन बनाना चाहिए और लिस्ट बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों का लिस्ट नहीं बढ़ता है उन लोगों की जिंदगी फाल्गुनी नदी की तरह। कौन सी नदी? फाल्गुनी। सुना आप लोगों ने? बिहार में है, सूखा सूखा है, एक बूंद तक उस नदी में पानी आपको देखने को नहीं मिले। आप एक बार बिहार जाके आइए। मैं गया था लास्ट टाइम। वो ड्राइवर बोल रहा था, सर ये देखिए बहुत फेमस फाल्गुनी नदी है। मैं ढूंढ रहा हूँ किधर है भाई। बोल रहा, यही तो है सर। और जो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं उनकी अवस्था भी कुछ ऐसे ही होगा। तो 15 नया ऐड करना, इसका मतलब आपको एक अच्छा इंसान, एक बहुत ही गुड पर्सन दिल से बनना चाहिए। अभी यहां से मैं एक फोन कॉल करूंगा तो आपको यहां से, अगर आप इंडिया में कहीं पर जाए, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया, कोई है जो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, नीरज जी, राइट? नीरज जी चंडीगढ़ जाना चाहते हैं रिटर्न आज के लिए। अगर मैं कहूं, अगर नीरज जी कहते हैं प्रेम जी मेरे लिए कुछ अरेंज कर दो, एक फोन कॉल पर यहां से उनके घर पे ड्रॉप करने के लिए एक टैक्सी का अरेंजमेंट कर सकता हूं विदाउट इवन 1 रुपी। 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए, देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको यहां से कनॉट प्लेस से चंडीगढ़ में इनके घर तक ड्रॉप करने के लिए मेरे पास एक कॉन्टैक्ट। ये मत पूछिए कि सर वो विवाह में है, बिल्कुल विवाह में नहीं है। अभी मैं विशाल जी को, सौरभ जी को, विजय जी को बोलूंगा तो ड्रॉप करेंगे कोई तो। लेकिन एक सरदार जी हैं जो कनॉट प्लेस में रहते हैं, तालकोटारा स्टेडियम, पता है आपको? Yes. उस प्रोग्राम में जब आया था, मैं उस पार्क होटल से रेगुलरली मुझे जाना था, तो मैंने उनसे दोस्ती बना ली। और आज मेरे कहने पर वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। मैंने अभी तक उनको बिजनेस में नहीं लाया। टैक्सी बुलाते हैं तो जनरली आपको टैक्सी वाले आएंगे, पिकअप करेंगे घर पे, मतलब जहां पर भी ड्रॉप करना चाहते हैं, सर नो? Yes. लेकिन वो पाजी जिनका नाम है श्रवण, क्या नाम है उनका? श्रवण सिंह। पाजी को जैसे ही मैं फोन मिलाता हूँ पहले पूछते हैं कि कैसे हैं घर पे सब लोग। मैं उनसे पूछता हूँ आपके घर पे सब लोग कैसे हैं। फिर जैसे मैं कहता हूँ कि आप इस फलाना फलाना जगह पे आ जाइए, शिवाजी स्टेडियम, आज सुबह की बात है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। उनका जो भी काम है सब छोड़ छाड़ कर, और वहां पर पहुंचने के बाद वो नहीं पूछते कि आपको किधर जाना है, वो सीधा जबरदस्ती लेकर जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे जहां पर मुझे पहले चाय पिलाते हैं। ठीक है? और मैं उनकी पूछताछ करता हूँ। फिर वो मुझे पूछते हैं बताइए सर जी कहाँ जाना है। फिर मैं बोलता हूँ मालवीय, चलो। आज आते आते उन्होंने चाय भी पिलाया मुझे, सैंडविच भी खिलाया। ये होती है दोस्ती, क्योंकि जैसे उनके साथ मैंने व्यवहार किया। ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? प्लीज बैठिए। अब नीरज जी को इंतजाम करा दिया हमने चंडीगढ़ तक पहुंचने। राइट? पॉइंट यही है कि अगर हम लोगों के साथ अपना व्यवहार, अपना रिलेशनशिप अच्छा सा बनाएंगे तो हमें फाल्गुनी नदी बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभिलाष सर ने जो वीडियो डाला था ना पटना से फेसबुक पर, जो देहरादून उत्तराखंड से बर्फ से जो बूंद बूंद से जो निकलती है ना गंगा माँ, गंगा नदी की शुरुआत होती है गंगोत्री से, बूंद बूंद से, और वो पहुंचते पटना, उसके जो किलोमीटर 9 किलोमीटर का ब्रिज है, हाजीपुर का जो ब्रिज है पटना से, उस ब्रिज को पार करके उस तरफ जाना पड़ता है। और पटना की उस नदी की साइज देखिए कितना है, 9 किलोमीटर, जिसकी शुरुआत हुई से। तो अगर आपकी भी रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा है, लोगों के साथ अच्छी व्यवहार करेंगे आप, बातें अच्छा सा होगा, तो आपको हर जगह पे लोग ही लोग मिलेंगे। सब लोग Yes, sir. हमें गंगा नदी की तरह रहना है या फाल्गुनी नदी बनना है? गंगा नदी की तरह। तो
जहां पर भी आप जाओगे आपको लोग ही लोग मिलेंगे, और इस दुनिया में है ही मजा लोगों के बीच में रहना। अकेले में क्या मजा आता है? यस और नो? Yes. तो हमें भी रूल 2 करने के लिए क्या करना चाहिए? अंदर से आपको बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए, लोगों की मदद करो। आप दुकान में जाके ग्रोसरीज घर के लिए कुछ खरीदते हैं, 4-5 बिस्किट पैकेट एक्स्ट्रा खरीद लो, अपने बैग में रखना। कहीं सिग्नल में कोई खड़ा है गरीब, उसको एक पैकेट देना। यस और नो? Yes. अगर ईश्वर धरती पर आता तो पहले यही काम करता ना, Yes. थोड़ा उसका भी काम कर लेते हैं। यस और नो? तो जितना हो सकता है लोगों को मदद करो, हेल्प करो, अच्छा ही सोचो। लोग जहां तक होता है ना, राइट, वो कहते हैं ना, जो लोगों की भला सोचते हैं उनको, उनका हमेशा उनके साथ लाभ होता है। भला होता है। उसको फ्लिप करने से लाभ मतलब भला। कितने लोग चाहते हैं मेरी लाभ बढ़ जाए, तो क्या करना है आपको? भला करना। दिल से सोचो, राइट। ये हो गया रूल नंबर 2, 15 लोगों का लिस्ट। अगर आप इतना अच्छा इंसान हो और लोगों से कनेक्टेड हो तो आप यूं ही लिस्ट बना सकते। 15 लोगों को ऐड करना बड़ी मुश्किल की बात नहीं। और जैसे मैंने वो पाजी को 3 महीने पहले जून में ऐड किया था मेरे लिस्ट में, प्लान दिया, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आपको? मैं दिल से उनके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, और शायद पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5 मीटिंग के बाद वो खुद मुझे आकर पूछे, सर जी आप करते क्या, हमें बताओ। तब दिखाएंगे प्लान, स्पॉट पे उनका एंट्री होगा, एक दिन में स्टार बनेंगे पाजी। सर नो? तो हमने देख लिया स्टेडियम में हमने प्रोग्राम किया, बढ़िया, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो ये हो गया रूल नंबर 2। गो टू द रूल नंबर 3। जल्दी से आज फिनिश करना चाहूंगा, इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ, माफी चाहूंगा। और अगर ये सब कुछ अच्छे से फिर से सुनना चाहेंगे, RRR प्रोग्राम जो मंगलवार का है जनकपुरी में हयात सेंट्रिक में, उसमें जरूर आना। अगर किसी को लगता है कि आप बिजी हैं, एक सच बता देता हूं, इतने साल बिजी रहकर भी हमने कर भी लिया क्या। मतलब मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आपके फ्यूचर के लिए कुछ सलाह दे रहा हूं। आज संडे है, वैसे भी क्या कर लेते घर पे रह के, 2 नेटफ्लिक्स पे चला लो, 2 मूवी अमेजॉन प्राइम पर 1 चला लो। कम से कम इधर आए, हमें फक्र महसूस होना चाहिए, मैंने अपने लिए कुछ किया काम आज। तो यदि इसका रियल विश्व रूप देखना चाहेंगे आखिरी का, तो आइए जनकपुरी में हयात सेंट्रिक में 200 लोगों के बीच में बैठकर इसका जानकारी लेने में मजा ही कुछ अलग है, राइट। सो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अपनी लिस्ट से 150 लोगों का लिस्ट बनाओ। रूल नंबर 1 जो 90% नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 कितने लोग नहीं करेंगे उसको, बैक में जाइए। रूल नंबर 2 कितने परसेंट? बस नेक्स्ट। अच्छा, राइट, नेक्स्ट। अच्छा, रूल नंबर 3 जो 15 प्रेजेंटेशन मंथली हमें दिखाना चाहिए। देखिए ये एक प्रोसेस है। अगर कोई बंदा 15 प्रेजेंटेशन मंथली दिखा रहा है, वो मंथली प्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर पॉजिटिविटी का क्या होगा, भंडार होगा। नेगेटिविटी का कोई व्यक्ति उसके सामने आ सकता है क्या? उसके आंखों से जला देगा। नेगेटिविटी पहुंचती है वहां पर जहां पर नेगेटिविटी का एक स्थान, एक सम्मान, उसको स्वीकार किया जाता है। किसी के अंदर हिम्मत होता है इस तरह के आदमी के सामने जो 15 प्रेजेंटेशन दे रहा है। आग होगा वो, क्या होगा वो, आग। जो बेकार का बैठता है ना, उसको दुनिया भर के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग आते हैं, अरे माल्या जी छोड़ो बेकार की बातें, करो स्कीम क्रिप्टो करेंसी मेरे साथ, आ जाओ। कल आ गए थे देखो, राइट। किसी का हिम्मत होता मेरे सामने आकर बोलने की। आज तक ना, मैं बता रहा हूँ, लास्ट वीक फेसबुक लाइव गया था, 50 से ऊपर लोगों ने मैसेज किया और हर किसी ने मुझे, हाय सर आपकी कंपनी का PDF प्रेजेंटेशन PPT सेंड करना। आज तक किसी को नहीं दिया। मेरा सवाल होता है, आप अपने बारे में बताओ, आप करते क्या है।
सबसे पहले चेक करने दो तुम अपनी प्लान को सुनने लायक हो कि नहीं। ये कोई रोड पे बिकने वाली चीज है, ले लो 10 का दो 10 का दो 10। क्या विजय भाई सब्जी है यहाँ पर बेच रहे रोड पे, समझ में आ रहा है? अरे खुद को रेस्पेक्ट करने मतलब मानना करना सीखना। नहीं किया रिप्लाई मैं कहा आप कहो आपकी खोपड़ी लेवल किस लेवल का पहले उसको समझने दो मुझे, क्योंकि आपकी समझ में नहीं जान पाऊंगा तो मैं उस लेवल पे नहीं बात कर पाऊंगा। हाँ, फिर उसने रिप्लाई किया, हाँ सर पिछले 10 साल से फलाना कंपनी कर रहा हूँ, अब क्या कर रहे हो? सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा समझ में आ गया, तेरी अंदर इतनी भी अक्ल नहीं है कि सही कंपनी को पहचानने का। अच्छा हो मेरे तक आ गया। देखते अगर ईश्वर की अगर कृपा है तो इस कंपनी में आएगा। फिर जाके प्लान दिखाना, समझ में आ रहा है आपको? तो पॉइंट यही है दोस्तों, 15 प्रेजेंटेशन हमें देना चाहिए और वो भी प्रॉपरली उनको प्रोस्पेक्टिंग करके हमें देना चाहिए। ये हो गया रूल नंबर। बाकी इन चीजों को और गहराइयों में हम लोग डिस्कस करेंगे विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ फन इन RRR प्रोग्राम RRR, जहां पर हम करेंगे आपके डर को R और